अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। सबसे पहले इस्लामिक टीचर चैनल की जानिब से तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अल्लाह मियाँ की रहमतों की लूट सेल के महीने की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बाबरकत महीना मुसलमाना ने आलम के लिए बाइस रहमत हो। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हमने आपसे हमेशा ये वादा किया था कि जैसे ही रमजानुल मुबारक आएगा हम आपको एक एक दिन के हवाले से ऐसे ऐसे वजीफे बताएंगे जिससे बहुत सारे बहन भाइयों ने फायदा उठाया हो। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म से बताए जाने वाले तमाम तर वज़ाइफ मुस्तनद होते हैं जो मुकम्मल हवाला जात के साथ पेश किए जाते हैं। बहुत ज्यादा चैनल्स हमारे वज़ाइफ को कॉपी करके अपनी जानिब से बता रहे होते हैं। यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स की बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप उन चैनल्स का विजिट करें तो आपको उनके चैनल्स पर बहुत सारे ऐसे बेहुदा वीडियोस भी नजर आएंगे जो फैमिली में देखी नहीं जा सकती। जैसे ही रमजान आएगा बहुत सारे फनकार भी टीवी पर बैठकर दीन का दर्स सिखा रहे होते हैं। अल्लाह पाक दीन का तमाशा बनाने वाले ऐसे लोगों से महफूज रखे, आमीन। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज आपसे जो वजीफा शेयर कर रहे हैं वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ मुबारक वजीफा है जिसको आप पूरे रमजान में चलते फिरते कर सकते हैं। और वो वजीफा अस्तगफार का है। अस्तगफार वो लफ्ज है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, जो बंदा ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाह भी मुआफ फरमा देते हैं, अल्लाह ताला उसके गुनाह भी मुआफ फरमा देते हैं और अल्लाह ताला उससे हर गम और परेशानी, हर मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्तगफार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, ऐ लोगो, जो ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार पढ़ता है अल्लाह ताला उसे वहां से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहां से उसका वहम भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी का हर गम, हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर परेशानी से निकलने का रास्ता इस्तगफार के अंदर मौजूद है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरा ईमान है कि जो बंदा सुबह शाम सिर्फ 3 मिनट लगेंगे एक एक तस्बीह इस्तगफार की पढ़ेगा उसको दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से हर रंज गम और हर परेशानी को दूर फरमा देंगे और बिन मांगे अल्लाह ताला उससे हर दुनिया की दौलत अता फरमा देंगे। पूरे रमजान में किसी भी वक्त, चाहे वो सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी जबान खामोश हो तो उसी वक्त अपनी जबान को हरकत में ले आए और जबान से अस्तगफार के ये कलमात जारी रखें। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, इन कलिमात को पढ़ने से आपको रहमत के इतने खजाने हासिल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे अभी भी याद है कि जिला मानसेरा ढोडियाल के इलाके के एक घराने का एक वाक़या आपसे शेयर करता चलूं। ये वाक़या मेरे बहुत करीबी दोस्त ने मुझे बताया। वो कहने लगे कि इस्लामिक टीचर, मानसेरा ढोडियाल के इलाके में एक भाई, उनका नाम मोहम्मद रियाज था, उनके 4 बेटे थे। बड़ा बेटा माशाल्लाह बहुत ही लायक, उसने एबटाबाद से MBBS का इम्तहान बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया। फिर हाउस जॉब करने के बाद उन्होंने मानसेरा में ही अपना एक अस्पताल बना लिया। उसी दौरान उनकी सऊदी अरब में मुलाजमत हो गई। वालिदैन को हज करवाया। गांव में अक्सर लोग उनसे बहुत ही जेलस हुआ करते थे कि देखो रियाज, खेतों में काम करने वाला बंदा, उसके बेटे सारे तालीम में इतने आगे बढ़ गए और अच्छी नौकरियों पर भी लग गए। उनके मुखालफिन में से किसी ने उनके बेटे पर जादू कर दिया था। अभी उनके बड़े बेटे की सऊदी अरब में नौकरी को 2 साल ही गुजरे थे कि अचानक उनके बेटे का दिमाग खराब हो गया और उनको फिर गांव लाया गया। उनके वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हाल। आप जानते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर वालिदैन कितने उदास और तकलीफ में होते हैं। बेटे को अपना नाम तक याद नहीं था। वालिदैन को भी पहचानने में बड़ी मुश्किल से काम ले रहा था। मैं खुद गवाह हूं, उनके वालिद ने उनके इलाज के लिए कुछ नहीं किया। आलिमों और पीरों के पास भी इलाज करवाया मगर मां सिवाय पैसे और वक्त की बर्बादी के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। परेशानी में वो इतने ज्यादा मायूस हो चुके थे कि उनको यकीन भी नहीं था कि अब उनका बेटा ठीक हो पाएगा या नहीं। फिर ऐसा हुआ कि गांव में कराची की एक तबलीगी जमात आई जिनमें बड़े बड़े उलमाए किराम भी शामिल थे। उसी दौरान रियाज भाई ने उन साथियों की दावत के लिए खाना तैयार करवाया और वो खाना लेकर मस्जिद गए। साथ में उनका बड़ा डॉक्टर बेटा भी मौजूद था। उनमें से एक बड़े आलिम जिनकी काफी ज्यादा उम्र थी, अल्लाह के वली की नजर बड़ी तेज होती है, देखते ही सारा मामला समझ गए। उन्होंने रियाज भाई को सारी बात बता दी
कि तुम्हारे बेटे पर किसी ने बड़ा सख्त जादू किया है और नजर बद का शिकार है। इसका इलाज तुम्हें बता देता हूँ। 2 दिन बाद रमजानुल मुबारक आ रहा है। तुमने चलते फिरते रमजान में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। इसके अलावा कोई इलाज नहीं, ये सबसे बेहतरीन इलाज है। इसको पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखो तुम्हारा बेटा चंद ही दिनों में ठीक ना हुआ तो कहना। रियाज भाई ने मायूसी की चादर को उतार दिया और जैसे ही रमजान आया उन्होंने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना शुरू किया। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए 13 दिन गुजरे थे कि पूरा गांव ये मौजज़ा देखकर हैरान रह गया कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और आज 10 साल गुजर गए हैं। उनके बेटे का मानसेरा में एक बहुत बड़ा अस्पताल है और दुनिया उनको डॉक्टर बिलाल के नाम से जानती है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, इस्तग़फ़ार की इस तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ने की इतनी ज्यादा फजीलत है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को जबान पर हल्का और तराजू में वज़नी करार दिया। दूसरी रिवायत में अल्हम्दुलिल्लाह को मीज़ान तराजू में भरने वाला और सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह को आसमान और जमीन के दरमियानी खिलाओं को नेकियों से पुर करने वाला बतलाया। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, रमजान में इस जिक्र के फवाइद और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रमजान में इंसान हर हालत में अल्लाह ताला का जिक्र कर सकता है। इसके लिए वुजू की शर्त है और ना इसमें कोई जिस्मानी मुशक्कत है, जबकि अजर सवाब बहुत ज्यादा है। आप भी इस्तग़फ़ार की इस तस्बीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इसकी पाबंदी करें। इब्तिदा करने का आसान तरीका यह है कि आप रमजानुल मुबारक में अपने साथ तस्बीह रखें। तस्बीह हाथ में रखने से जबान बेसाख्ता जिक्र में मशगूल हो जाती है। रमजान में फरागत के औकात, इंतजार की घड़ियां, ड्राइविंग के दौरान ऐसे औकात हैं जिनको जिक्र के जरिए कीमती बनाया जा सकता है। इसके अलावा जिक्रुल्लाह का एक अहम पहलू सुबह शाम के अज़कार हैं। इनका एहतमाम इंतहाई मुफीद है। दिन के शुरू में अल्लाह ताला का जिक्र दिन के तमाम कामों को आसान कर देता है और शाम के अज़कार रात के शरूर और फितन से हिफाजत का जरिया है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि रमजानुल मुबारक में हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त फ्री होता है। वहां इनको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। सहर में, फजर की नमाज के बाद, मस्जिद में या सुबह काम पर जाते हुए गाड़ी में इन अज़कार का एहतमाम कर लिया जाए और इन अज़कार को अपना मामूल बना लिया जाए तो आदमी रूहानी किले में शयातीन, जिन्न और इंस के शरूर और मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज हो जाता है। और रमजान में ही इंसान को ऐसे मौजज़ात देखने को मिलते हैं कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये वजीफा भी इस्तग़फ़ार का वजीफा है। इसकी फजीलत के बारे में ये सुन लें कि इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से खुश्क साली की शिकायत की। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को इस्तग़फ़ार की तलकीन की। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया, उसने इमाम साहब से बे औलादी की शिकायत, आपने उसको भी इस्तग़फ़ार की तलकीन की। कुछ देर बाद एक और शख्स आया, उसने इमाम साहब से फ़ुक़र, फाका और तंगदस्ती की शिकायत की। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको भी इस्तग़फ़ार की तलकीन की। हाज़रीन मजलिस में से किसी ने इमाम साहब से इज़हार ताज्जुब किया कि 3 मुख्तलिफ अशख़ास ने मुख्तलिफ मसाइल बयान की और आपने एक ही हल बतलाया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुमने कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी? चुनाचे मैंने उनसे कहा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कि अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगो, यकीन जानो वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे खातिर नहरें मुहैया कर देगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक में इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।